आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन हया जावेद के साथ। नाज़रीन, आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो है अखबारात की इशाअत। क्या वाकई अखबारात जो यहाँ पे निकला करते थे, बड़ी खुश असलूबी से यहाँ लोग अखबार लेते थे और हमारे बुज़ुर्ग अक्सर व बेशतर सुबह सवेरे इस बात के मुंतज़िर रहते थे कि कब उनके हाथ में अखबार आ जाए और वो रोज़मर्रा जो आजकल हुआ करता है उसमें देखिए कि क्या कुछ हुआ वादी कश्मीर में। लेकिन देखना यह है कि वक्त गुज़रने के साथ साथ सोशल मीडिया जो मंजर आम पे आ गया, क्या वाकई सोशल मीडिया की वजह से अखबारात जिनकी अहमियत बहुत हुआ करती थी क्या अब कम हो चुकी है। तो इस ज़िम्न में हमने इस कारोबार से मुंसलिक कुछ लोगों से बात की, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर से बात की, कुछ सहाफ़ी हजरात से बात की और कुछ जो हमारे यहाँ पे अखबार भेजने वाले लोग हैं उनसे बात की। क्या वाकई वो भी ये समझते हैं कि अखबारी कारोबार में जो है वो काफ़ी कमी आ गई है। क्या सरकार को इस ज़िम्न में कुछ इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। तो आइए बात करते हैं यहाँ पे चंद लोगों से जो इस कारोबार से मुंसलिक है और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई सोशल मीडिया ने अखबारात की अहमियत को कम कर दिया। सर, तारुफ दे के आप ये बताइए कि अब्दुल्ला न्यूज़ एजेंसी एक मानी हुई एजेंसी थी, अखबार यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिकते थे, लेकिन क्या समझते हैं आपके अखबारों की सेल जहाँ आपको कतारों में लोग नज़र आते थे, आज कोई अखबार खरीदते हुए नज़र नहीं आ रहा है। क्या वजह हो सकती है इसकी? वजह जो सबसे बड़ी है वो सोशल मीडिया है जी। मतलब जो न्यूज़ मतलब अभी कुछ हो जाएगा तो 10 मिनट के बाद वो न्यूज़ सोशल मीडिया पे चढ़ जाती है, तो उस वजह से जो लोग हैं वो आज की न्यूज़ आज ही पढ़ पाते हैं। अब मतलब आज की न्यूज़ पेपर पे कल चलती है, उस वजह से लोग मतलब इसमें काफ़ी अब दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। जो यंग जनरेशन है, आज की जो जनरेशन है वो तो बिल्कुल न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं। जो मतलब ओल्ड एज है वो थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, जैसे आफ्ताब है, कुछ पेपर्स है वो थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, मगर जो ओवरऑल है इसकी सेल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया की वजह से गिर गई है। न्यूज़पेपर में मतलब जो जैसे एडवर्टाइज होता था पहले उस वजह से पढ़ते थे कुछ मतलब यंग जनरेशन, आजकल तो वो सारा सोशल मीडिया पे होता है, ऑनलाइन सारा सिस्टम हो गया। न्यूज़पेपर मतलब पढ़ना मतलब जो आज की जनरेशन है वो न्यूज़पेपर अब नहीं पढ़ रही है, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। ये बताइए कि आपकी सेल आज से 5-10 साल पहले कितनी हुआ करती थी और उस पर कितना मनफी असर पड़ा है आज? जैसे मतलब जो सेल हमारी थी उसमें लगभग 70% कम हो गया है, हमें 70% सेल गिर गया है, उसका डाउन हो गया है उसका। और कोरोना की वजह से भी इसकी सेल में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ गया। ये भी बताइए कि जो यहाँ पे यहाँ के पेपर्स की आप बात छोड़िए, जो बाहर से पेपर आते हैं क्या उनका भी यही हाल है कि या यहाँ पे लोकल जो यहाँ का अखबार है उसी पे इसका सारा असर पड़ा है? सारे पेपर्स पे इफेक्ट पड़ गया सब। मतलब जो भी बाहर से पेपर आते थे उसकी सेल तो मुझे लग रहा है 80% गिर गई है, 80% उसकी कम हो गई है सेल। जो पहले पेपर आते थे उससे 80% आजकल कम पेपर यहाँ आ रहे हैं। जो यहाँ पे अब जो बुक सेलर्स वगैरह जो है या जो अखबार वगैरह यहाँ पे भेजा करते थे, अब उनका अटेंशन किस जानिब हुआ है? अखबार तो अब उस पे वो इन्हिसार नहीं करते हैं, उनका गुजारा इस पे नहीं हो सकता है। अब आपकी कंसंट्रेशन किस बात पे है ज़्यादा? हमारी कंसंट्रेशन अब देखिए, पहले हम मैगजीन्स भी बहुत आया करती थी, उसकी सेल भी डाउन हो गई। अब हमारा जो ज़्यादा मतलब कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बुक्स पे है। हम कॉम्पिटिटिव बुक्स उस पर भी सेल कम है, मगर फिर भी उसकी अभी मतलब चल रही है सेल, मतलब 50% है उसकी। मगर ओवरऑल जो हम माना जाए इसकी सेल मतलब न्यूज़पेपर की तो बिल्कुल इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, इसकी सेल बिल्कुल गिर गई है, बिल्कुल 20% सेल रह गई है। क्या आप इस बात को मानते हैं कि अब इश्तिहारात पर मबनी अखबारात निकलते हैं और
किसी की डेथ हो जाती है, बस लगता है कि ज़्यादा इसी पे अखबार ज़्यादा यही वजूहत है कि लोग इसको खरीदते हैं या कोई इश्तिहार होता है, इसकी वजह से लोग खरीदते हैं। लगभग यही है कि मतलब लोग अब किसी का चाहरुम होता है, कुछ होता है, तो इसी पहले मतलब लोग, मुझे याद है कि बच्चे डेट शीट हुआ करता था पेपर पे, इतनी सेल होती थी हमारे पेपर की, मतलब हमें पेपर काउंटर पे बचता ही नहीं था। आज वो ऑनलाइन चढ़ाते हैं सारा, मतलब जैसे बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है, यूनिवर्सिटी है या बाकी डिपार्टमेंट्स है, वो सारा ऑनलाइन हो गया है अब। तो पेपर पे इंतजार बहुत कम हो गया है आप लोगों का। अब लोग इसके लिए पेपर ही नहीं पढ़ते हैं, खाली रस्मी चार्म के लिए पेपर रह गया है। अर्शी साहब, बहसत सहाफ़ी, क्या आप इस बात को मानते हैं कि जो अखबार यहाँ बिका करते थे उसकी सेल में काफ़ी कमी आ चुकी है? क्या वजूहत है कि ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, शुरुआती दौर की अगर बात करेंगे, आज से 10-15 साल या 12 साल पहले की बात करेंगे, तो आपके पास एक वाहिद एक एक्सेस था ख़बरों को जानने का, या बाकी जो इश्तिहारात हैं उनको पब्लिश करवाने का या उनको पढ़ने का। एक न्यूज़पेपर एक वाहिद एक ज़रिया होता था। लेकिन जितना जितना ज़माने ने तरक्की की, जितनी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ वजूद में आई, आपका इजी एक्सेस हो गया हर एक चीज़। देखिए, आप पेपर निकालते थे, कल तक एक सब्सक्राइबर को वेट करना पड़ता था कि कल सुबह मैं क्या पढ़ूंगा ताकि मुझे मालूमात हो जाए कि क्या मेरे आसपास गुजरा। लेकिन आज आपके पास फिंगर टिप्स पे सारा है, पूरा एक्सेस आपके पास है। न्यूज़पेपर वाले खुद जो ऑनर्स हैं, जो पब्लिशर्स हैं, या जो भी यहाँ पे बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, उनका खुद का भी एक ई पेपर एक एक्सेस होता है जो आप 12 घंटे पहले ही लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि लोग उस ई पेपर को पढ़ के पहले ही खबर से आगाह हो जाए। और एक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, देखिए आपको मालूम होगा, बहुत साल पहले यहाँ पे जो इम्तिहानात के जो रिजल्ट्स निकलते थे वो बाकायदा जो पब्लिश होते थे हर एक न्यूज़पेपर पे होते थे। आप किसी भी न्यूज़पेपर में जाकर उसको परचेज कर अपना रिजल्ट देख सकते थे। लेकिन आज जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट्स है उन पर आपका पहले ही आपका जो रिजल्ट्स वहाँ पे पब्लिश होता है, तो आप घर बैठ के किसी भी शख्स का रोल नंबर जानकर, नाम जानकर उसका रिजल्ट देख सकते हैं। आप देखिए किस तरह से इजी एक्सेस घरों में हो गया है। आप गूगल पे किसी भी न्यूज़पेपर का नाम सर्च करके, किसी भी खबर का टाइटल सर्च करके आप उस खबर की तह तक जा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि दिन ब दिन यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है वो अरूज पर हो रही है पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में। जितनी टेक्नोलॉजी अरूज पर होगी, जितने उसके फायदे भी है, उतने उस टेक्नोलॉजी के नुकसानात भी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अभी भी अखबार पढ़ते हैं, जो सुबह अखबार लाते हैं, जिनको एक पूरा एहसास है, जो अखबार पढ़े बिना उनका दिन शुरू नहीं होता है, वो बिल्कुल अखबार पढ़ते हैं। लेकिन जो अभी की जनरेशन है उनके पास बिल्कुल वक्त नहीं है अखबार पढ़ने का। वो इजी एक्सेस अपने मोबाइल के थ्रू, अपने कंप्यूटर के थ्रू, अपने लैपटॉप के थ्रू इजी एक्सेस करते हैं, और सबसे पहले उस खबर को जानने की चाह आज की जनरेशन में है, तभी इजी एक्सेस पाकर वो पहले ही खबर को जानने की कोशिश करते हैं। शायद यही एक वजह है कि जो पढ़ने का एक रिवाज था वो दिन ब दिन कम हो गया है। नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है फयाज अहमद, मैं ट्राल का रहने वाला हूँ। मैं पिछले 20 साल से ये काम कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन। तो मेरे ख्याल में जब से यहाँ ये कोविड 370 और कुछ, तो तब से हमारी हालात बहुत ख़राब हो गई। तो तब से हम ये काम नहीं कर सकते। लेकिन हमने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत बार सोचा था मैं अब ये काम छोड़ूं, लेकिन क्या करूं, 30 साल मैंने यही गुजारा है। लेकिन अब कोई चारा नहीं है। घर में कोई काम करो तो मैं किसी काम का नहीं हूँ, कि मेरे टांग में भी दर्द है, मेरा सारा कुछ अब बैठ गया, मैं बहुत बीमार भी हो गया इससे। तो सोशल मीडिया ने हमारा सारा कुछ जीना हराम कर दिया। तो अब जो भी पेपर यहाँ बिकते थे तो वो अब नहीं बिकते हैं। तो फयाज साहब, आप मुख्तलिफ अजला में बेचते हैं, अखबारात बेचते थे, आपको लगता है कि सिर्फ श्रीनगर में ही नहीं इसका असर हुआ, पूरे कश्मीर में इसका असर हुआ है। बहुत से हाकरों ने ये काम छोड़ दिया, उन्होंने दूसरा काम स्टार्ट किया, दुकानदारी या और कुछ, लेकिन ये काम उन्होंने छोड़ दिया। अभी पिछले 5-10 साल पहले क्या पोजीशन हुआ करती थी और आज क्या पोजीशन है? बहुत बढ़िया। तो गाड़ी का जगह नहीं था। जब हम गाँवों में पेपर बेचते थे हमें 4-4 गाड़ियाँ भेजनी पड़ती थी, लेकिन आज एक गाड़ी में भी पूरा नहीं होता है।
ऐसे में आपका कोई मुतालबा सरकार से कि क्या कुछ करना चाहिए यहाँ की सरकार को? ये सरकार को ही सोचना है हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए हमारे लिए। जो आप फयाज साहब काम करते हैं कि इसमें कितने बंदे मुलविस है, मतलब कितने डिस्ट्रीब्यूशन में कम से कम हम लगभग 40 आदमी है, 40-50 आदमी, और फिर वो हाकर्स वो तो बहुत है, लगभग वो तो कम से कम हजारों की तादाद में है पूरे कश्मीर में। आपको लगता है कि अब जिंदगी का गुजारा इन अखबारात पे पूरा नहीं होता है, इससे हम बहुत तंग आ गए, तो अब हम मुश्किल से हम गुलाम नबी साहब तुम लाल चौकस मज अखबार करान, तुम क्या बसान तुम सेल गसान बसान कि सेल तम कारी मगर अ कार कोर खराब नेटन अखबार त्रावान कार 1 बजे नेटस तो सोन अखबार कुछ यीजा तुम सेल गसान ओतान अखबार चले तो सेल कर ना बहुत वन अम ब्रो कच सेल गसान तो आज क्या अखबार हथ कन वह चलान 10 तुम बसान कि अखबार कुन वन तुम गुजार कर अखबार कारस पे चलान वन आज दोहस वुनुक तान वनकस बजे लगभग 1 बजन तुम कोत अखबार कनिव वुनुक तानस? अखबार 50-60 अखबार वन तुम मैगजीन वगैरह यम नेरान मैगजीन खास न कार तो नाज़रीन आपने देखा कि अखबारात की इशाअत जो यहाँ पे निकला करती थी क्या वाकई उसमें अब कमी आ चुकी है। यहाँ के इस कारोबार से मुंसलिक जो अफराद है उनका यही कहना है कि जो वो खरीद फ़रोख्त हुआ करती थी अखबारात की उसमें बहुत कमी आ चुकी है। यहाँ तक कि 80% कहते हैं लोग कि इसमें कमी आ चुकी है। सोशल मीडिया ने किस हद तक सबकत हासिल कर दी, अखबारात से ज़्यादा अब सोशल मीडिया को ही देखा जाता है और लोगों ने किस किस्म की शिकायत की कि किन चीज़ों की ज़रूरत है कि एक तब्दीली लाने की ज़रूरत है। हमारी नौजवानों से यही अपील है कि वो एक तरफ़ा ना जाए बल्कि ये भी देखे कि अखबारात भी अहमियत के काफ़ी हामिल है, अखबारात भी बहुत ज़रूरी है, अखबारात का मुताला भी करना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ें सोशल मीडिया पे हमें देखने को नहीं मिलती है वो अखबारात में दर्ज होती है। तो हमारी नौजवानों से यही अपील है कि वो अखबारात का मुताला मुसलसल करे ताकि उनकी नॉलेज जो है उसमें इजाफ़ा हो जाए। मैं हया जावेद, वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन के लिए।